जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने इस वीडियोस में जीव विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिवाइज हो चुके हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन में से कितना स्कोर कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए सेशन शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, चलिए बताइए। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है? चलिए बताइए दोस्तों, कार्निया किसका भाग है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ठीक है। जो मानव शरीर में जो कार्निया होता है ना दोस्तों, ये मानव शरीर के आँख जो है ना, आँख का अंग होता है कार्निया। ये देखिए एसएससी एग्जाम में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा है आपके सामने, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? बताइए कि जब नेत्रदान किया जाता है ना तो आँख के किस पार्ट को दान में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्निया को ही, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आप लोग इसे देख लीजिए कि नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कार्निया, नेत्र का जो कार्निया भाग है ना, इसको दान किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके नियंत्रण तथा नियमित किया जाता है? यानी हमारे आँख में जो प्रकाश इंटर करता है ना, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारे आँख का ऐसा कौन सा अंग है जो कंट्रोलिंग सिस्टम का कार्य करता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, आइरिस, ठीक है। जो आइरिस है ना, ये हमारे अंदर जो प्रकाश जाते हैं उसको कंट्रोल करता है आवश्यकता अनुसार, यानी हमारे आँख को कितनी रोशनी चाहिए उसको ये क्लियर करता है आइरिस, यानी उसको कंट्रोलिंग करने का कार्य आइरिस करता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? आपको बताना है। चलिए बताइए इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, किसका? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मस्टर्ड गैस, ठीक है ना। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, आपको पता होगा कि जो प्रथम विश्व शुरुआत हुआ 1914 ईस्वी में शुरुआत हुआ था, तो उसमें किस एक रासायनिक आयुध के रूप में किसका प्रयोग किया गया था? तो मस्टर्ड गैस का, ठीक है दोस्तों। इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया? दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस वीडियो के माध्यम से बस मैंने आपको प्रैक्टिस कराना है, ठीक है। आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं अपना स्कोर जरूर बताइएगा, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन दोस्तों बी, क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का प्रयोग में लाया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? Cl, यानी इसका संकेत Cl होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है एटम नंबर ये 17 होता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आ जाती है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको बताना है मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लैक्टिक, ठीक है। लैक्टिक एसिड यदि मानव शरीर में एकत्रित हो जाती है मांसपेशियों में, तो मनुष्य को थकावट महसूस होने लगती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किसके रूप में होता है? आपको बताना है कि फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किसके रूप में होता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है, ठीक है ना। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? आपको बताना है कि जो सेब होता है ना, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? इन चारों ऑप्शंस में से बताना है। मैलिक एसिड, फार्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड लास्ट ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है मैलिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड, सेब में जो एसिड पाया जाता है ना, वो मैलिक एसिड पाया जाता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए फोटोग्राफिक में दोस्तों ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया, फिर भी आप लोग इसे फिर से देख लीजिए। फोटोग्राफिक में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किसके रूप में? तो फेरस ऑक्जेलेट के रूप में होता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी 2005 के एग्ज़ाम में, ठीक है। ये आरआरबी 2005 में ही नहीं, ये अन्य सभी एग्ज़ामों में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ये जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, जोहानसन ने, ठीक है ना। जीन शब्द का जो यूज़ किया गया था सबसे द्वारा पहली बार, तो डी के द्वारा, यानी ऑप्शन डी, जोहानसन के द्वारा यूज किया गया था, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वंशागति की इकाई होती है, आपको बताना है वंशागति की इकाई कौन है, इसमें से आपको बताना है फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, जीन, ठीक है। वंशागति की जो इकाई होती है ना, मानक इकाई, वो सी को माना गया है, मतलब जीन को माना गया है। जीन वंशागति की इकाई एक होती है, आप लोग इसे ज़रूर नोट करिएगा।
यहाँ पे दूसरा है मेल्टन ने किस पौधे का संस्करण प्रयोग किया था। देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है ना। मेंडल ने किस पौधे पर संस्करण प्रयोग किया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी गार्डन पी पे। देखिए तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा कि मेंडल ने किस पौधे पर संस्करण इसका प्रयोग किया था, तो गार्डन पी, पी माने मटर, ठीक है, गार्डन पी, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि मस्तिष्क के यानी हमें भूख जब लगती है ना, तो हमारे माइंड का ऐसा कौन सा भाग है जो हमें महसूस कराता है कि हमें भूख लगी है। ठीक है, उसकी अनुभूति कराता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। यदि मनुष्य को भूख लगती है ना, तो उसकी जो अनुभूति होती है मानव को कैसे पता चलता है, तो हाइपोथैलेमस जो मस्तिष्क का एक अंग होता है उसके माध्यम से मनुष्य को पता चलता है। तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे माना जाता है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे स्टार लगा लीजिए इसे कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सेरेब्रम। ठीक है ना। मानव मस्तिष्क में जो बुद्धि का केंद्र होता है उसे सेरेब्रम को माना जाता है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखेगा। सेरेब्रम किससे संबंधित है, सेरेब्रम किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए मानव मस्तिष्क मैंने ऊपर ही बता दिया कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम है, तो मस्तिष्क से ही संबंधित होगा इसका ज़रूर। तो सेरेब्रम किससे संबंधित है, मस्तिष्क से। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। मैंने इसमें जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया ना, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यूपी PCS 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी अग्न्याशय। ठीक है ना। अग्न्याशय जो है मानव शरीर में अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों पे डिपेंड होती है, कौन, आग्नेय। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है इंसुलिन है एक प्रकार का। देखिए ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला है, आपको बताना है कि इंसुलिन है एक प्रकार का, यानी इसमें से कौन सा है। ऑप्शन चुनना है नमक, बी हार्मोन, सी एंजाइम एंड लास्ट ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है ना। ठीक है, इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन होता है। तो इसे आप लोग ज़रूर याद रखेगा, इंसुलिन हार्मोन। अब दूसरा है थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ होता है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है। तो मानव शरीर का जो गला होता है ना, गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, आपको याद होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। और दोस्तों ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट भी क्वेश्चन है, आप लोग इसे बताइए कि कंकाल की मांसपेशियाँ, आपको बताना है कंकाल की अनुमानित संख्या, यानी कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। तो ऑप्शन डी इसका होगा 700। ठीक है ना। कंकाल में जो मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है वो टोटल कितनी है, 700। इसे आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य में शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। ये देखिए SSC के एग्ज़ाम में पूछा गया था, SSC के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली जो पेशी है ना वो कौन है। तो ऑप्शन सी जबड़े की पेशी। ठीक है ना। जो मुँह में पाई जाती है दोस्तों, जबड़े की हड्डी, वो सबसे मजबूत होती है। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। बताइए निम्नलिखित में से किन पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन ए हृदय। ठीक है ना। जो स्वस्पंदन की जो क्वालिटीज़ होती है, जो प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है ना, वो ए हृदय में पाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियोस में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।